Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IHM Flix, and we are continuing with our 90-day Excel training series, and today is day 9. In the last video we learned about the sum function and auto sum function, and today we will be learning about another useful function of Excel, that is average function. अब मैं अगर आपको एवरेज का सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल डेटा का एक परफॉर्मेंस। अब अगर मैं आपको एवरेज का सिंपल मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस समझना या आपकी डेटा का एक सेंटर पॉइंट समझना या निकालना, चाहे वो मार्क्स हो, सेल्स हो या गेस्ट रेटिंग्स। एवरेज फंक्शन हर जगह काम आता है। सपोज करिए जैसे कि हमारा लास्ट डेटा था, मैं वही डेटा यहाँ दोबारा से यूज कर रही हूँ। हमारी हर डे अलग सेल हो रही है। हमारी 4th फेब को हाईएस्ट सेल हुई है और 1st और 7th फेब को 12,000 की सबसे मिनिमम सेल हमारी हुई है, ये हमने रेवेन्यू अर्न किया है। अब सपोज आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि आपकी एवरेज अर्निंग इस वीक में कितनी रही है, तो हम सिर्फ हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क देख के समझ सकते हैं कि एवरेज क्या है, हमारा बीच का नंबर क्या है कि हमने एटलीस्ट हर दिन इतना तो अर्न किया है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं एवरेज फंक्शन, जो हमें एक बैलेंस पिक्चर देता है। तो अब हम डेटा हमारे पास है सैंपल, अब हम यूज करेंगे अपना एवरेज फंक्शन। जैसे हमने अपना सम फंक्शन यूज किया था या कोई भी हम फंक्शन या फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू देन हमें उस फॉर्मूला का नाम डालना होता है जो हमारा एक्सेल यूज करता है। एवरेज है तो हम लिखेंगे एवरेज, या तो मैं पूरा एवरेज लिखूं या मैं अपना सिलेक्ट करके कौन सा फॉर्मूला है टैब क्लिक कर दूं तो हमारा पूरा फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। अब अगर आप एवरेज का सिंटेक्स देखेंगे, ये सिमिलर टू सम फंक्शन है। आप नंबर या नंबर रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसपे आप ये फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं चाहे तो एक एक करके भी एक सेल सिलेक्ट कर सकती हूँ, डिफरेंट सेल सिलेक्ट कर सकती हूँ, या डायरेक्टली एक रेंज सिलेक्ट कर सकती हूँ जिसपे भी मैं चाहती हूँ मेरा फॉर्मूला वर्क करे। अभी जैसे मुझे पर डे का एवरेज निकालना है कि अभी हमारी जो एक वीक है उसमें हमारी एवरेज सेल्स क्या आ रही, क्योंकि हर दिन अलग है। तो हमें एक बीच का नंबर निकालना है कि हमारा एवरेज सेल कितना रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना रेंज सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम C8 टू C14। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको मिस्टेक बताया था कि सम फंक्शन में हो जाती है या हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, हम जिस सेल पे अपना फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हमें अपनी रेंज में उसे इंक्लूड नहीं करना है। यानी अगर मैं C15 पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो C14 तक ही रखना है या उसके ऊपर कोई भी सेल, पर C15 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ रेंज सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा एवरेज सेल आया है 1542.86। जैसे मैंने आपको सम फंक्शन के लिए बताया था आप कैसे अपना डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, जिस रेंज पे आपने डेटा या वो सम कैलकुलेट एवरेज कैलकुलेट किया था, आप वो रेंज दोबारा सिलेक्ट करिए और हमें एवरेज जो एक्सेल है वो ऑलरेडी हमें कुछ कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है हम जैसे जैसे डेटा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें एवरेज शो कर रहा है 15,142.86। ये राउंड ऑफ हो गया है इसलिए 5 की जगह भी 6 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं अपने। तो इसने यहाँ सही कैलकुलेशन करी है। अब ये आपने यहाँ कैलकुलेट करा है, अब यही फंक्शन बहुत अलग अलग सिनेरियोज के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज आप टीचर हैं, आपने स्टूडेंट्स को मार्किंग करी है और आप चेक करना चाहते हैं कि एक क्लास ने एवरेज कितना स्कोर किया है, तब आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपको अपना हर डे का या आपने मंथली एक्सपेंस बनाया अपना और आप चेक करना चाहते हैं कि इस मंथ सपोज फरवरी के मंथ में या जनवरी के मंथ में तो एवरेज एक्सपेंस कितना रहा है पर डे का, आप वो भी चेक कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंस by the number of days for which you have calculated the expense। अब जैसे हमने एवरेज फंक्शन यूज किया है, हम वैसे ही ऑटो एवरेज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑटो सम फंक्शन बताया था, ऐसे एक शॉर्टकट है ऑटो एवरेज फंक्शन, जहाँ पे एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है हमारा रेंज अगर हम उसी के नीचे या नियर अराउंड अपना फंक्शन यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ से अभी ये वैल्यू डिलीट कर देती हूँ। और जैसे हमने ऑटो सम फंक्शन यूज किया था वैसे ही हम ऑटो एवरेज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हम होम टैब पे जाएंगे, एडिटिंग एरिया में हम
सिलेक्ट करेंगे ऑटो एवरेज। अब इस यहाँ पे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली रेंज गेस कर ली है, C8 से C14 जो कि करेक्ट है, और एंटर। तो यहाँ पे हमारा दोबारा से डेटा कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ 7-8 सेल पे डेटा लेके कैलकुलेशन करी है। अब यहीं पे आप 1000, 500, 600 कितनी भी डेटा लाइक नंबर्स हो, आप उस पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। तो आज के लिए हमने सीखा कि हमें एवरेज फंक्शन कैसे यूज करना है, हम उसे कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, और ऑटो एवरेज फंक्शन कैसे यूज होता है। अब एज अ प्रैक्टिस मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही सिमिलर सैंपल डेटा क्रिएट करें, छोटा बड़ा किसी भी टाइप के लिए। आप मार्क्स कैलकुलेट करिए, एक्सपेंस कैलकुलेट करिए, या प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास किसी कंपनी का 2-3 साल का प्रॉफिट है, आप चेक करना चाहते हैं एवरेज कितना ये कमा रही है। सिमिलरली बहुत सारे डेटा पे आप वर्किंग कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि आपको कहाँ पे किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाए। So till then, do like, share and subscribe our channel IHM and we will continue with our Excel 90-day series. Thank you.